तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, नमस्कार। मेरा नाम रंजीत है और ये आज वेबिनार हो रहा है डिजिटल फॉरेंसिक का, जो कि हमारे साथ आज रूप सर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो ये वेबिनार पूरा हैंडल करेंगे। वही ये सारी चीज़ें आज हैंडल करने वाले हैं। सो रूप सर जो हैं वो आपको बताएंगे डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में। एंड वो आइडिया आपको देंगे डिजिटल फॉरेंसिक कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं जो मेन है डिजिटल फॉरेंसिक में। सो वो जानकारी आपको मिलने वाली है। सो अगर आपकी कोई फ्रेंड हैं जो इंटरेस्टेड हैं डिजिटल फॉरेंसिक में, आप उनको शेयर कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो सकता है उन लोगों के लिए। सो अगर आपका कोई भी दोस्त है, यार है, जहाँ पे सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से जैसे भी कनेक्ट है और डिजिटल फॉरेंसिक में उसको इंटरेस्ट है या वो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो आप उसको ये शेयर कर सकते हैं कि वो ज्वाइन हो और यहाँ पे 1 आवर का ये हमारा वेबिनार है, इसको पूरा कंप्लीट करे, ताकि उसको कुछ अगर क्वेश्चन डाउट आते हैं तो पूछ भी सकता है लाइव, और ट्राई करे कि कुछ नया वो सीखे यहाँ से। अगर इंटरेस्ट है तो वो ट्राई ही करेगा, कुछ उसको नया पता चले, नया कुछ क्वेश्चन निकालेगा अपने माइंड से, और जो हो सकता है सबको हेल्प हो, कि एक पर्सन जब क्वेश्चन पूछता है तो बाकी सबके लिए वो हेल्प है कि उनको भी वो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। सो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है सभी के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो आप लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं इतना। सो अभी मैं रूप सर का वेलकम करना चाहूँगा कि आप सर ज्वाइन कर चुके हैं, और अब आप अपना स्टार्ट कीजिए सेशन लोगों को बताना, क्योंकि अभी हमारा जो है टाइम वो कंप्लीट हो चुका, 8 बज चुके हैं। और 8 बजे का जैसे कि टाइम था, जैसे जैसे लोग ज्वाइन होंगे हम लोगों को और एक्साइटमेंट यहाँ पे आएगा कि हम इसको वेबिनार को और डीप तरीके से लेके जाएं, जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर कराए जाएं। सो सर, आप स्टार्ट कीजिए रूप सर। Okay, first of all, I am so much thankful and grateful to be a part of this wonderful session. So, thank you so much, Ranjit sir, to give me this वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए हैं इस सेशन में और आप लोगों के इंटरेस्ट है साइबर के रिलेटेड कुछ भी चीजें जानने के लिए, और साइबर के फील्ड में जैसे कि साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर फॉरेंसिक्स एंड आपका साइबर इंटेलिजेंस, इन सब चीजों के ऊपर आज बात होने वाली है। तो आप लोगों को पहले से शायद मालूम है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मतलब ये जो सेशन होने वाला है इसके अंदर बहुत सारे आपके अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चंस माइंड में आ सकता है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं जितना हो सके इन सब चीजों के ऊपर नॉलेज शेयर करूंगा, ठीक है। और क्या है कि मैं ये भी मान के चलूंगा कि ये जो सेशन है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रो लेवल का भी आदमी रहेंगे जो ऑलरेडी बहुत नॉलेज रखते हैं, और किसी के पास थोड़ा बिगिनर्स लेवल का नॉलेज है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट कि साइबर फोरेंसिक्स का जो इंपॉर्टेंस है किस किस चीज के अंदर आ सकता है, क्योंकि मतलब साइबर फोरेंसिक्स जो है, हम तो साइबर के अंदर क्या क्या चीज जान सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग इज दैट एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग and auditing, these kinds of things are so much related to the cyber. Okay, but there is the other field like cyber forensics in cyber security, right? तो cyber forensics investigation का क्या इंपॉर्टेंस है? इसके अंदर क्या आता है कि एविडेंस कलेक्शन फॉर लीगल केसेस। ओके, तो लीगल जो केसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोर्ट में कुछ केसेस के ऊपर लीगल कुछ एविडेंस चाहिए होता है, जैसे कि उसको प्रूफ करने के लिए कि वो जो केस है या फिर वो जो मुजरिम है वो एक्चुअल में वो काम किया है, वो जो है केस के ऊपर वो इन्वॉल्व है। तो फॉर दैट पर्पस साइबर फोरेंसिक्स का यूज किया जाता है, साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का यूज किया जाता है, ताकि जो लीगलाइजेशन है
जो लीगल केसेस है उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसको प्रूफ कर सकते हैं। गिल्टी प्रूफ करने के लिए बेसिकली साइबर फोरेंसिक्स का यूज किया जा सकता है। और आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर थ्रेट्स, ठीक है। जो साइबर थ्रेट्स है, जैसे कि मान लीजिए कंपनीज के अंदर जो भी प्राइवेट सेक्टर है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके अंदर भी साइबर फोरेंसिक्स बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, उसके अंदर भी उसका जो नेटवर्क है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आर्किटेक्चर है, उसका एंटायर जो सिस्टम है उसको गार्ड करने के लिए या फिर थ्रेट से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए साइबर फोरेंसिक्स को बहुत मतलब महत्वपूर्ण तरीके से यूज किया जाता है। ओके, तो उसके बाद आता है आपका इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो इंसिडेंट रेस्पॉन्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी अटैक अगर हो गया है ऑलरेडी, ठीक है, तो देखिए कुछ मतलब स्टेजेस होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइबर इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऑडिटर्स रहता है, पेन टेस्टर या फिर एनालिस्ट रहता है, जो बेसिकली क्या करते हैं कि मतलब डेली बेसिस के डेली रूटीन के माध्यम से वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क या डिवाइसेस को पेन टेस्ट करते हैं या फिर आप बता सकते हैं उसको टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कुछ लूप होल्स वगैरह है या नहीं। अगर है तो उसको ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये सब करने के बाद भी अगर कुछ साइबर थ्रेट्स या फिर ऐसा लूप होल्स के जरिए कुछ अटैक अगर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर आता है आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्डर एंड साइबर इन्वेस्टिगेटर। फिर उसके आगे भी कुछ स्टेजेस है, जैसे कि सॉक एनालिस्ट जो मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस में थ्रेड्स वगैरह क्या आ रहा है या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए बेसिकली उसको यूज किया जाता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ओके, एंड थ्रेट इंटेलिजेंस और थ्रेट हंटर जो भी होता है। तो उसके बाद आता है आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्डर एंड फिर आता है आपका साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स। ओके, तो इंसिडेंट को कैसे रिस्पॉन्स किया जा सकता है या फिर एक पर्टिकुलर अटैक को कैसे रिकवर किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, उसके ऊपर एक काम करता है। तो इधर भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, कि कैसे एक अटैक हुआ है और किस मतलब किस तरीके से हुआ है, या फिर आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सी डिवाइस से हुआ है। तो हर एक चीज के ऊपर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। एट्रीब्यूशन ऑफ साइबर क्राइम, तो जो भी साइबर क्राइम आज जो मॉडर्न जमाना आ चुका है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर एट्रीब्यूशन ऑफ साइबर क्राइम मतलब क्या है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है, राइट। तो ये जो साइबर क्राइम है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिकली साइबर फोरेंसिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी साइबर क्राइम कैसे हुआ है और किसके जरिए हुआ है, क्यों हुआ है, इन सब चीजों के ऊपर काम करने के लिए साइबर फोरेंसिक्स को यूज किया जाता है। एंड उसके बाद आता है आपका प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी जैसे कि मान लीजिए डेटा ब्रीचेस, ठीक है, अगर डेटा ब्रीच हो जाता है तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं उस इंसिडेंट को, और कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि किसके जरिए जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये कैसे ब्रीच हुआ है। तो हम फर्दर उसको एनालिसिस करके उसका मतलब न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं साइबर थ्रेट्स को, राइट। और कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी चीजें जरूरी होता है एक पर्टिकुलर साइबर थ्रेट को रोकने के लिए या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हर एक चीज साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या इन्वेस्टिगेशन के द्वारा एनालिसिस किया जाता है और उसको एक्चुअली में उसको डेवलपमेंट के दौर पे उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब कुछ चीजों के अंदर साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का रोल्स आता है, ठीक है। So that's why the cyber forensic investigation is the importance. Okay. तो अभी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या चीज आ सकता है, जैसे कि मेमोरी फोरेंसिक टूल्स। ओके, तो मेमोरी फोरेंसिक जो होता है बेसिकली क्या होता है कि मेमोरी जो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी हार्ड ड्राइव हो गया या फिर रैम हो गया, एक होता है आपका रैम, एक होता है आपका रोम, ठीक है। तो ये रैम और रोम के अंदर से जो भी डेटा निकाला जाता है उसको भी एनालिसिस करना होता है। तो उसके बेसिस में हम एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, उसके बेसिस में हम पर्टिकुलर जो गिल्ट किया है, जो केस है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है, कल्प्रिट को पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए कुछ टूल्स है हमारे पास, जैसे कि ऑटोप्सी हो गया, एफटीके हो गया, फॉरेंसिक, और एक्सवेस हो गया। ये बेसिकली जो वोलाटिलिटी है अलग है कि वोलाटिलिटी
बेसिकली आपका रैम के ऊपर काम करता है, ठीक है। वो सिर्फ लाइव एक्विजिशन के लिए काम में लिया जा सकता है। और डेड एक्विजिशन या फिर स्टैटिक एक्विजिशन जिसको बोला जाता है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, जैसे कि फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन अगर होता है तो ऑटोप्सी के द्वारा या फिर एफटीके के द्वारा या फिर एक्स-रेस के द्वारा किया जा सकता है। और सिर्फ वोलेटिलिटी या फिर आप बिल का सॉफ्ट करके, और एक टूल है जिसके मदद से हम रैम को कैप्चर करके उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। बिल का सॉफ्ट बेसिकली कैप्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। वोलेटिलिटी जो है वो बेसिकली आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑल्सो एफटीके इज यूज फॉर द रैम एनालिसिस, ओके, जिसको बोला जाता है लाइव डेटा एनालिसिस, ओके। सो क्यों यूज किया जाता है, मतलब इस दोनों एक्विजिशन अलग अलग है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ सकता है कि जो ऊपर वाला जो तीनों सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली यूज किया जाता है कि डेड एक्विजिशन या फिर स्टैटिक एक्विजिशन के लिए। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड द लाइव डेटा एक्विजिशन, ओके। सो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज आ सकती है कि मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर, मैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है कि वोलेटिलिटी का यूज, ओके। मतलब क्या है कि रैम को कैप्चर करने का जो इंपॉर्टेंस है वो एकदम फर्स्ट में आता है, क्योंकि रैम कैप्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन लाइव केसेस, ओके। जैसे कि मान लीजिए अभी एक सिनेरियो मैं बताता हूं आपको कि कोई भी केस हुआ है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी मर्डर केस हुआ है या फिर कोई भी फिनेंशियल लॉस हुआ है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे या ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुरंत ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को बुलाया गया है। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, जल्दी से जल्दी जो सिस्टम ऑन है उसके अंदर से लाइव डेटा को कैप्चर करेगा, मतलब लाइव मेमोरी डेटा एक्विजिशन करेगा। तो लाइव जो रैम है, लाइव मतलब क्या होता है कि रैम, ठीक है, रैम को बेसिकली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो रैम को कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वोलेटिलिटी जो टूल है उसकी मदद से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जो लाइव डेटा एक्विजिशन है इसके अंदर से बहुत ऐसे महत्वपूर्ण डेटा इंफॉर्मेशन निकाल सकता है जो बहुत काम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि टाइमलाइन एनालिसिस करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। एंड इसके मदद से हम पर्टिकुलरली कोई भी कल्प्रिट को इजीली पकड़ सकते हैं कि कौन यूजर किस टाइम क्या काम कर रहा था, इसके बारे में हम फर्दर बहुत इजीली जान सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज गोज टू द वोलेटिलिटी, ओके। सो उसके बाद आता है आपका ऑटोप्सी, एफटीके एंड एक्स-रेस फॉरेंसिक्स। मतलब इन तीनों के मदद से हम हार्ड डिस्क, डेटा ड्राइव, मतलब जो भी ड्राइव है यूएसबी ड्राइव से या फिर हार्ड ड्राइव से जो भी, ठीक है, डिस्क ड्राइव को एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब इसको हम कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं फर्दर, ओके, कि मतलब हार्ड डिस्क को या फिर कंप्यूटर को ले जाके उसके अंदर से जो डेटा है वो हम इसके मदद से कर सकते हैं, इमेजिंग प्रोसेस के माध्यम से, ओके। एक इमेज क्रिएट किया जाता है, बेसिकली एक क्लोन इमेज जिसको बोला जाता है कि बीट बाय बीट कॉपी इमेज किया जाता है, लॉजिकल इमेज होता है और एक डिस्क इमेज होता है। तो आजकल के जमाने में अभी तो लॉजिकल इमेज होता है, ठीक है। तो बेसिकली अब लॉजिकल इमेज को एक्विजिशन करने के लिए ऑटोप्सी, एफटीके एंड एक्स-रेस फॉरेंसिक्स का यूज किया जाता है। एफटीके की मदद से हम इसको एनालिसिस एंड एक्विजिशन दोनों कर सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा इंसाइट देने का कोशिश करूंगा एफटीके कैसे काम करता है और कैसे है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ सैंपल्स है, ठीक है, ओके। तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए अगर सब कुछ अभी तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी का पार्ट। जैसे कि हेलो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हेलो, हाँ जी, हेलो सर। एक्चुअली वो डाउट था कि मतलब जैसे कि डिटेक्शन करना पड़ता है तो कंपनी के पास तो मतलब सिम रहता है, एडीआर, एक्सडीआर, ये सब कुछ रहता है, तो एक्चुअल डिटेक्शन तो वहीं पे होगी ना, कि ये मतलब एंड पॉइंट पे हम लोगों को दूसरे और कनेक्टर्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे एंड उससे हम लोगों को डेटा मिलेगा? नहीं सर, अभी इसके अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक्सडीआर और ईडीआर जो एंड पॉइंट डिटेक्शन सिस्टम, थ्रेट इंटेलिजेंस तो थ्रेट मॉनिटरिंग सिस्टम्स होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो कल्प्रिट है या फिर पर्टिकुलर जो कनेक्शन है ना,
उसके ऊपर एक काम करता है। पर्टिकुलर कैसे वो इन्वेस्ट, मतलब पर्टिकुलर जो केस हुआ है, पर्टिकुलर जो मतलब एक्टिविटीज हुआ है, वो कैसे हुआ है ये उससे पता नहीं चल सकता। उसके इन डेप्थ जाने के लिए साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को आना ही पड़ेगा। मतलब लास्ट थिंग इज दैट साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लास्ट में आप एक एंड तक जा सकते हो कि ये जो है ये एम्प्लॉय है, इसके डिवाइस से ये पर्टिकुलर थ्रेट्स आया है, तो अभी ये डिवाइस से कैसे आया है, या फिर ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है ये एक्चुअल में इन्वॉल्व है, या फिर किसी भी मैलिशियस लिंक ऑटोमेटिक आया है, या फिर वायरस ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका है। तो इन सब चीजों के ऊपर काम करने के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मतलब क्लियर थिंग इज दैट कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज द क्रूशियल पार्ट फॉर एवरीवन। ओके, लाइक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर जो इंसाइट है, डीप इंसाइट होना चाहिए, कि मतलब क्लियरेंस होना चाहिए ना। आप थ्रेट इंटेलिजेंस की मदद से एक पर्टिकुलर एंड तक पहुंच सकते हो कि हाँ भाई ये जो इम्प्लॉय है ये इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब इसका सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब ये इम्प्लॉय जानबूझ के क्या है या फिर कैसे आया है, ये पूरा पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब होना चाहिए साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, राइट? क्लियर? अभी तो मतलब सर इसके अंदर मतलब स्पेशल टूल्स का ही नॉलेज होना चाहिए कि जो ईडीआर वगैरह इंस्टॉल्ड रहता है, फायरवॉल इंस्टॉल रहती है, उसका नॉलेज चाहिए? नो सर, एक्चुअली क्या होता है कि ईडीआर जो है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस सिस्टम और सॉक एनालिसिस सिस्टम, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, थ्रेट्स को मॉनिटर करता है, राइट? मतलब जब तक एक थ्रेट्स आ रहा है और जितना दूर एक थ्रेट्स दिखा रहा है, पर्टिकुलर एक एंड पॉइंट मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर डिवाइस या फिर पर्टिकुलर एक आईपी, इतना तक दिखा सकता है, राइट? अलर्ट दे सकता है, अलर्ट सिस्टम बेसिकली जिसको बोला जाता है। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, एक तो आईपी मिल गया, अब अगर वो वीपीएन निकला तो उसके ऊपर कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? या फिर वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, मैं उसी के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअल में कल्प्रिट है या नहीं, या फिर कोई और ने उसके अंदर कोई अलग से कुछ मेलवेयर वायरसेस वगैरह डाल दिया होगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसके भी कुछ सॉल्यूशंस होता है, जैसे कि ड्राइव व्यू लेटर। ठीक है, मतलब कोई भी अगर पर्टिकुलर यूएसबी ड्राइव से उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कुछ मेलवेयर वगैरह या फिर कुछ मैलिशियस फाइल्स या एप्लीकेशंस को डाल दिया है, तो उसको हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। ड्राइव व्यू लेटर आप चेक कर लेना, जिसकी मदद से हम कोई मतलब एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम पूरा ऐसे लिस्ट देख सकते हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर यूएसबी ड्राइव या फिर कोई भी ड्राइव हो, ठीक है, वो अगर मतलब इनपुट किया गया है, फिर उसको खोल के निकाल के ले गया है, तो वो कोई मतलब नहीं है। हम उस टूल्स की मदद से, हम उस सॉफ्टवेयर की मदद से बाद में भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा यूएसबी कनेक्ट हुआ था, क्या क्या चीज कनेक्ट हुआ था, राइट? जी, दैट्स द थिंग। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज द मतलब डीपर थिंग, ओके, क्योंकि ये मतलब पूरा जड़ तक जा सकता है इन्वेस्टिगेशन, और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस के अंदर बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए। जी सर, या ओके, अब क्लियर है ना पूरा? यस सर। ओके, तो अभी देखते हैं कि डिस्क फॉरेंसिक है ना, डिजिटल मीडिया फॉरेंसिक्स, डिस्क फॉरेंसिक्स। अभी देखिए इसके अंदर मेरे पास कुछ फाइल्स है। फाइल्स मींस इसको चेक कीजिए आप लोग। ये देखिए hunter.ad1 मतलब एक एड फाइल है। मतलब क्या है कि एक आपका मेमोरी डंप है। ठीक है, बेसिकली इसको बोला जाता है डंप, मेमोरी डंप फाइल। मतलब एक कॉपी है, लॉजिकल इमेज है एक पर्टिकुलर मेमोरी का, एक सिस्टम के मेमोरी के अंदर से एक लॉजिकल इमेज है। मतलब ये सेम टू सेम उस पर्टिकुलर सिस्टम का एक इमेज है। ठीक है, तो अभी इसको हम चेक करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है सीन। ओके, ये है आपका एक्सेस डेटा एफटीके इमेजर। अभी मैंने आपको दिखाया था एफटीके इमेजर। ठीक है, फॉरेंसिक टूल किट, इसको इमेजर बोला जाता है और एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है। इसको चेक कीजिए। देखिए कैप्चर मेमोरी है। ठीक है, इसके अंदर आप अगर क्लिक करेंगे तो इधर देखिए दोनों चीज अलग है, आप लोगों को समझना पड़ेगा और इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मेम डंप डॉट मेम मतलब जो एक्सटेंशन मेम है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली रैम का एक मेमोरी कैप्चर है, मेमोरी डंप है।
मेम डॉट मेम, और ये क्या है आपका AD1 है, ठीक है। AD1 का मतलब इसके प्रॉपर्टीज के अंदर आप अगर जाएंगे तो देख सकते हैं, ये देखिए AD1 है, ठीक है। तो एक्सटेंशन अलग अलग है। तो ये बेसिकली एक हार्ड ड्राइव, ठीक है, एक हार्ड डिस्क का आपका लॉजिकल फाइल है, ठीक है, लॉजिकल इमेज है, ठीक है। और एक डॉट मेम मतलब ये क्या है, एक रैम का लॉजिकल इमेज है, ठीक है। तो इसके मदद से हम FTK के मदद से मैंने बताया था कि रैम को भी हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो हम रैम के ऊपर अब नहीं जाएंगे क्योंकि एक डेटा एक्विजिशन में भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी प्री बिल्ट कुछ मेरे पास चीजें हैं इमेज फाइल से, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। हाँ आ चुका है। तो इसको भी चेक कीजिए, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए आप लोग, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक मिनट, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, hunter.ad1 है, मतलब ये है एक मेमोरी डंप, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज आ सकता है, देखिए कस्टम कंटेंट इमेज, ठीक है। इसके अंदर ये सब चीजें, रूट का जो भी इंफॉर्मेशन है हमको मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि यूजर्स क्या है, ये जेटी को करके कुछ है, तो शेयर्ड फाइल्स है बाकी सब। तो ऐसा कोई रिसाइकल बिन है इसके अंदर, ठीक है। रिसाइकल बिन के अंदर भी हम इसको, ये देखिए रिसाइकल बिन के अंदर जो भी इमेज था, ठीक है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। इसको भी रिकवर कर मतलब कर सकते हैं हम तो उसके लिए पर्टिकुलर टूल्स यूज किया जा सकता है, ऐसा डेटा रिकवरी विजार्ड प्रो जैसा कुछ टूल्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर डिस्क ड्रिल करके जो भी टूल्स है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कुछ इमेजेस है, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर कुछ चीजें है, डॉक्यूमेंट्स है ना। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स का कुछ इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है। कॉन्फिग इमेज है आपका, फाइल स्लैक्स इमेज है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का इमेज है, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट फाइल्स करके, है ना। एक्सपोर्ट फाइल करते हैं, फिर जाके हम जस्ट अ मिनट, मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में इसको डालना चाहता हूँ, तो CV इसके अंदर चले जाते हैं, हाँ सही, हाँ कॉन्फिडेंशियल टास्क इसके अंदर तो नहीं, इसके अंदर आया नहीं अभी तक, एक मिनट देखने दीजिए इसको। एक्सपोर्ट फाइल्स, फाइल्स हाँ आ गया कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। अगर इसको चेक कर लेते हैं ना, ये देखिए ये है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, कुछ प्राइवेट चीजें है, टू टेक एडवांटेज ऑफ द टेम्पल डिजाइन, गैलरी एंड होम टैब, ऐसा कुछ करके चीजें है, ठीक है। मतलब इधर इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है, बेस्ड रिगार्ड्स हंटर,
ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं इसको सैंपल के तरह पे से लिया हूँ, और अगर कोई भी केस का कुछ रिगार्डिंग मिल जाए तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, तो दैट्स वाई मैं जस्ट इसका एक डेमो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कोई भी प्रैक्टिकल मतलब कोई भी असली ओरिजिनल चीजें मैं नहीं दिखा सकता, ये भी आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन गेट इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट फ्रॉम द पर्टिकुलर ड्राइव। ओके, ये तो एक चीज गया, हम ड्राइव से कैसे इंफॉर्मेशन निकाल के उसको चेक कर सकते हैं बाहर जाके। ठीक है, मतलब ठीक है, तो और भी चीजें हैं इधर, जैसे कि ईमेल को इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आउटलुक फाइल्स, ठीक है, आउटलुक फाइल्स .pst एंड .ost, इस दोनों एक्सटेंशन को इन्वेस्टिगेशन करना होता है ईमेल इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बैकअप.pst है, तो बैकअप.pst को हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, साइबर के अंदर, बीडी के अंदर, ओके, हाँ ये बैकअप आ गया। अभी देखिए इसको नॉर्मली अगर हम ओपन करते हैं ना, तो ओपन नहीं होगा। क्यों ओपन नहीं होगा? क्योंकि इसका तो एक्सटेंशन .pst है, तो ये कैसे ओपन होगा? अभी इसके लिए एक चीज है जो देखिए ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, आज की वैल्यूज वगैरह ये सब हैशेस वगैरह सब ये सब इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग है ना, नोटपैड के लिए तो बना ही नहीं है, तो इसको हम नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं इधर अगर चला जाता हूँ ना, तो इधर हमको मिल जाएगा ऑनलाइन आपका pst था, pst फाइल ओपनर, ओके, फाइल व्यूअर, इसको हम चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ओपन है pst फाइल, ये देखिए बैकअप वाला फाइल इधर है ना, ओपन कर लिया। अभी देखिए इसको चेक कीजिए, ये देखिए जीमेल है, इनबॉक्स के अंदर ऐसा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट के अंदर ये सब जीमेल है, पूरा जीमेल आपको मिल जाएगा इधर से। ठीक है, ऐसे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पीक्स का कुछ है, जिप फाइल इधर मिल गया, अटैच फाइल, कुछ जिप फाइल है, मतलब इसके ऊपर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। देखिए अटैच्ड इज अ 7Z आर्काइव ऑफ सम पिक्चर्स आई टोल्ड यू अबाउट, द पासवर्ड विल गिवन टू यू यूजिंग स्काइप डी। ओके, तो ऐसा करके पूरा इन्वेस्टिगेशन को हम एनालिसिस, मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पूरा हार्ड डिस्क का कॉपी जो है, पूरा हार्ड डिस्क को हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ट्रैश का डेटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्क को या ड्राइव को हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो अभी ये गया हमारा नॉर्मल डिस्क एक्विजिशन एंड इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं दूसरा थिंग कि क्या है। एफटीके इमेजर के बारे में हम जान चुके हैं, अभी नेटवर्क फॉरेंसिक्स के बारे में जानने वाला है। नेटवर्क फॉरेंसिक्स, ओके, नेटवर्क फॉरेंसिक्स मतलब क्या होता है कि अभी नेटवर्क, आपको पता चल गया नेटवर्क फॉरेंसिक्स मतलब नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना, एनालिसिस करना, राइट? तो वो कैसे किया जा सकता है? तो बेसिकली नेटवर्क फॉरेंसिक्स के अंदर वायरशार्क बहुत ही जाना माना एक टूल है। लेकिन वायरशार्क के बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन एक चीज है ए पैकेट्स, ये बहुत ही इजी टू एक्सेस है एंड ऑनलाइन मिल जाता है, फ्री है एंड ओपन सोर्स है। ओके, सो हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक्स है इसका कि ये पब्लिक अवेलेबल होता है, मतलब जो भी डेटा आप इसके अंदर इनपुट करेंगे वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक्स है। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर प्रीमियम फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, जैसे कि प्राइवेटली कुछ काम करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर साइन अप करना पड़ेगा। प्रीमियम फीचर्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओके, सो चलिए इसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, आपका हो गया ये पैकेट्स है ना, epackets.com। ठीक है, अपलोड pcap फाइल। ठीक है, इधर से हम एक ड्रॉप करेंगे
नेटवर्क फॉरेंसिक्स के अंदर डानाबॉट करके एक आपका केस है इसके अंदर, तो इसको चेक कीजिए। ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है। तो इसका जो इंटरफेस है ना वो वेब सर्च से भी बहुत बढ़िया है और इजी टू यूज है और यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। तो इसको चेक कीजिए, बहुत बढ़िया, मतलब इसका जो इंटरफेस है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है। व्यू रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, मिल जाएगा सब कुछ। देखिए इसका जो इंटरफेस है कितना मतलब मस्त है ना, मतलब देखिए पूरा क्या है, पूरा लिस्ट किया गया है, पूरा चीजें, हर एक चीज आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। डीएनएस के बारे में इधर दिखाया है कि क्या क्या चीजें हैं, डीएनएस का कैसा कैसा सीन है इधर, ठीक है। इधर देखिए आप डेस्कटॉप जो है ना, इस डेस्कटॉप जो है लोकल डेस्कटॉप है और ये दो कनेक्शन हुआ है डीएनएस और एमडीएनएस के माध्यम से, ठीक है। इसका आईपी है, ये जो एंड पॉइंट है दोनों का, ठीक है। और एसएमबी का कुछ चीजें है जैसे कि मान लीजिए वर्क स्टेशन है, टाइप क्या है, वर्क स्टेशन है, विंडोज 10 और विंडोज सर्वर, मतलब एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर के तौर पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एसएमबी है, वर्क स्टेशन है, सर्वर है, एमटी वर्क स्टेशन है, मतलब इसको बेसिकली एसएमबी एक सर्वर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर विंडो है या फिर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये बेसिकली एक सर्वर के तरफ से यूज किया जा रहा है। तो एचटीटीपी क्या क्या कनेक्शन और एनालिसिस हम इसके मदद से कर सकते हैं, एचटीटीपी कनेक्शंस क्या क्या हुआ है ये पर्टिकुलर नेटवर्क पैकेट के अंदर या फिर नेटवर्क के अंदर, ठीक है, हम इसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इधर जो है ना, इसको चेक कीजिए, oscpdirect.com कुछ ऐसा होस्ट है इसका, ठीक है। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको चेक कीजिए। इधर देखिए और भी चीजें हैं, होस्ट है इसका, है ना, और एक चीजें है, अटैचमेंट किया गया है। देखिए अटैचमेंट फाइल नेम क्या है, एलिगेटो अंडरस्कोर आपका 708.js जावास्क्रिप्ट जो जेएस फाइल है, इसको फाइल नेम के तौर में अटैचमेंट किया गया, कंटेंट डिस्पोजिशंस, ओके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इनसे निकाल सकते हैं। इथरनेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, हम इसके मदद से हम देख सकते हैं कि ये जो IPv4 मल्टीकास्ट जो है, वर्टिकुलर सिस्को सिस्टम है, इधर इंटेल कॉर्पोरेशन का कुछ है, ब्रॉडकास्ट है, मतलब ये सब चीजें ऐसे इस पूरे नेटवर्क के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। और इधर ARP क्या भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन, और इसके अंदर दोनों चीजें कनेक्टेड है। ये तो शायद कुछ अलग चीज है, ये ब्रॉडकास्ट का सिस्टम है, ओके, ब्रॉडकास्ट। तो आपको ये पता चल सकता है कि ये ब्रॉडकास्ट का है, ठीक है। और एक क्या सिस्को का सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड, इससे एक कनेक्ट हुआ है, ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। और SSDP का कुछ कनेक्शन है, ठीक है। ये देखिए इंटरनेट गेटवे डिवाइस है, ठीक है। और डेस्कटॉप, मतलब जो ये आई होप ये सर्वर है हमारा, ठीक है, सर्वर से कनेक्ट किया गया है, सर्च किया गया है पर्टिकुलर चीजें, ओके। इसका गेटवे के द्वारा ये गेटवे को एक्सेस कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और नेटवर्क के अंदर देखिए पूरा नेटवर्क हमको मिल गया, ठीक है, पर्टिकुलर डेस्कटॉप से, ठीक है। पर्टिकुलर डेस्कटॉप जो लोकल डेस्कटॉप था उसके अंदर से क्या क्या नेटवर्क, मतलब कैसे इस नेटवर्क पूरा कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर डिवाइस या डेस्कटॉप या फिर सर्वर, जो भी कह सकते हो, उसके अंदर कौन कौन सा डिवाइस कैसे कैसे इन्वॉल्व है, ये सब हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकता है, तो बहुत हेल्पफुल चीजें है ये, ठीक है। आपको इधर देखिए पूरा SSL TLS का जो भी कनेक्शन है, मतलब रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स का जो भी कनेक्शन है, ओपन पोर्ट्स क्या क्या है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ओपन पोर्ट्स जो भी है इसको चेक कीजिए, ठीक है, हर एक चीज है, देख सकते हैं आप, ये सब ओपन पोर्ट्स है। और किस किस चीजों के अंदर मतलब काम कर रहे हैं ओपन पोर्ट्स, इसके बारे में भी दिया गया है। तो एक कनेक्शन भी है, किस किस चीज के साथ कनेक्ट हुआ है और कैसे कनेक्ट किया गया है, हर एक चीजें देखिए। पूरा ये जो सर्वर का पूरा इंफॉर्मेशन, लोकेशन हमको बता रहा है कि इस लोकेशन से कनेक्शन आया है, ठीक है। ट्रैफिक कैसे जा रहा है, आ रहा है पूरा, मतलब, और DNS के भी इंफॉर्मेशन है, तो मैंने दिखा दिया। क्रीडेंशियल्स कुछ नहीं है,
और डेटा ओवरव्यू के अंदर आप अगर जाते हैं तो पूरा आपको इंसाइट मिल जाएगा एक बार में, ठीक है। ये पता चल के आपको, और उसके बाद है हम लोगों के पास नेक्स्ट चीजें है, हाँ ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग एक चीज है, ऑडियो फॉरेंसिक्स, ठीक है। अभी इतना दूर आप लोगों को सब पता चल गया, मतलब कितना कुछ नॉलेज कुछ गेन हुआ या फिर नहीं थोड़ा? हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। जितना हो सके मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा थोड़ा इंसाइट देने के लिए, थोड़ा जितना हो सके मैं आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि फॉरेंसिक एक ऐसा डोमेन है साइबर सिक्योरिटी के अंदर ना, वो अभी तक बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी जो एंथुसियास्ट है वो उसके अंदर आना ही नहीं चाहता, क्योंकि क्या पता, मुझे भी ये पता नहीं कि क्यों नहीं आना चाहता, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब जैसे कि मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, तो ऐसा ही कुछ चीजें है साइबर फॉरेंसिक, साइबर इंटेलिजेंस या फिर थ्रेट इंटेलिजेंस, जो भी आप बोल सकते हो। तो इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मतलब आप एक इन्वेस्टिगेटर हो ऐसा समझो, तो एक इन्वेस्टिगेटर का लाइफ कैसा हो सकता है, आप इसको या मतलब इसको सोचो कि क्या इंटरेस्टिंग चीज है, क्या एडवेंचरस आपका लाइफ हो सकता है। एक पर्टिकुलर केस के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, एक कल्प्रिट को पकड़ने के लिए आप मतलब पूरा काम कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स बेटर, ओके। सो उसके बाद आता है आपका ऑडियो फॉरेंसिक्स, ठीक है। अब ऑडियो फॉरेंसिक्स कैसे कैसे हो सकता है? ऑडियो फॉरेंसिक्स के अंदर बहुत सारी चीज आता है, जैसे कि मान लीजिए ऑडियो अगर हम करते हैं तो ऑडियोज के अंदर हम नॉर्मली ऑडियो जो फाइल है उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो टेक्स्ट को अगर हम ऐड करें तो टेक्स्ट को नॉर्मली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स हैं। तो मैं टूल्स का नाम बता देता हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो तो टूल्स हम प्रैक्टिकली कुछ मतलब टेक्स्ट को ऐड करने का जो टूल्स है या फिर इसके मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत मतलब कॉमन सी चीज है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ टूल्स का नाम, इधर गया, हाँ उसका नाम है हिडन वेव, ओके। ये जो है ना हिडन वेव, ये पर्टिकुलर टूल है, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इधर, ठीक है। ये देखिए इसको, ये जो पर्टिकुलर है ना, इसके अंदर से हम एक जैसे कि इधर देख सकते हैं आप, सीक्रेट मैसेज है और ये हमारा वेब फाइल है, मतलब जो ऑडियो फाइल है ये है। तो ऑडियो फाइल के अंदर हम कोई भी सीक्रेट मैसेज को इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। मतलब एक आउटपुट होना चाहिए, मतलब जो एडिट हो के जो मैसेज, मतलब जो वेब या फिर आपका ऑडियो आउटपुट आने वाला है, तो उसको हम इधर मेंशन करेंगे, तो वो पर्टिकुलर सीक्रेट मैसेज के साथ इनक्रिप्ट होके एक पर्टिकुलर आउटपुट आने वाला है। ऐसे पूरा जो आपका जो कमांड है वो hiddenwave.py है इस टूल का नाम, और ये उसका कमांड है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं इसको ना लोकेशन शेयर कर देता हूँ इधर, है ना। Yes, it's for it's a CLI based tool. It's basically available for Linux, OSS and Kali Linux basically. Okay, so we can use for that. Okay, so the main thing is that we can use that for the text only. Okay, but the real investigation and the analysis is come here. Okay, because इधर ना हम विजुअलाइजर के यूज करेंगे। देखिए इसको मैं बता के नहीं मतलब समझा सकता हूं, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी एक साउंड फाइल मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये पर्टिकुलर एक साउंड फाइल है, मैं इधर तो नहीं इसको सेंड कर सकता, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता। इधर है हमारे पास वेब फाइल, ओके। ओके इधर है हमारे, ये है एक आपका मतलब साउंड, ठीक है, मतलब एक ऑडियो फाइल, ओके। तो अभी हम इसको एक पर्टिकुलर इस ऑडियो के अंदर भी हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा को, ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए ये तो गया, हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और खुद का भी कुछ ऑडियो फाइल ऐसे इंक्लूड करके ऑडियो के अंदर कुछ डेटा को इनपुट करके, जैसे कि मॉर्स कोड हो गया आपका, कुछ भी ऐसा चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टूल है, मैं बताता हूँ आपको। ये है हमारा कोआगुला लाइट, ठीक है, इसको चेक कीजिए। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, इसके अंदर देखिए, हम अगर इसको लिखते हैं ना, इधर देखिए, मैं इधर ऐसे करके इसको मैं ऐसे करके ना एक बढ़िया करके इसको लिख देता हूं कि भाई हैकर, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको हम ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे। ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है इसको हम ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए रेंडर इमेज टू साउंड, इस ऑप्शन में जाएंगे। ये देखिए पूरा ऑडियो आवाज आ रहा है मेरे इधर, आप लोगों के पास आ रहा है या नहीं पता, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ इसको ना ऑनलाइन गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के मतलब थोड़ा इंसाइट हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी ये आवाज आ रहा है पूरा एकदम, ठीक है, ऑडियो, एक ऑडियो बन चुका है मॉर्स कोड की तरह, ठीक है। तो इसको हम फाइल के अंदर जाके सेव एज करके या फिर सेव साउंड एज, ओके, सेव साउंड एज करके हम करेंगे, ठीक है, कोआगुला 2। या फिर इसको हम ना हैक करके ऐसे वेब के अंदर कर सकते हैं, हैक्ड, ओके। ये हमारा आउटपुट आ गया फाइल का, ओके, हैक्ड जो है अभी हमने क्रिएट किया। तो हम अब मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर अटैकर ये जो है पर्टिकुलर साउंड या फिर इसको भेजता है, इस पर्टिकुलर साउंड को, आपको कोई भी मतलब किसी को भी पता नहीं चल सकता नॉर्मली कि ये एक इंक्रिप्टेड मैसेज है, राइट। लेकिन इस साउंड का एक पैटर्न है, एक पैटर्न है कि ऐसा ही होता है, या फिर इस साउंड को भी हटाया जा सकता है, कोई भी साउंड भी नहीं आएगा, नॉर्मली ये ऑडियो फाइल चलेगा, दैट्स इट, कोई साउंड भी नहीं आएगा, ऐसा भी ऑडियो होता है, बनाया जा सकता है इसकी मदद से, ठीक है। तो इसको अब हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, राइट। एनालिसिस के लिए हम लोगों के पास एक टूल है, उसका नाम है सोनिक विजुअलाइजर, ठीक है। और भी एक चीज है डीप साउंड करके, एक और टूल है, उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये जो फाइल है इसको हम ओपन करेंगे। ये जो हैक्ड है अभी क्रिएट किया है हमने, ठीक है, देखिए 2040 का है अभी तो है, ठीक है। ओपन करते हैं, अब देखिए इसको, ये बेसिकली क्या है, वेवलेंथ है ना, साउंड वेवलेंथ। अभी इसके अंदर एक चीज होता है लेयर, तो लेयर के अंदर जाके हम स्पेक्ट्रोग्राम एनालिसिस करेंगे, एक स्पेक्ट्रोग्राम को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी देखिए आ गया ना इसका कमाल, दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ये आ गया, ठीक है। ये देखिए आ गया ना, ठीक है। इतना तक सबको समझ में आया? आई होप कि ये सेशन बहुत अच्छे जाने वाला है आप लोगों को, मतलब आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए, बस मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें है ना फॉरेंसिक और साइबर के अंदर, बहुत सारे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन मतलब इसके डीप इनसाइट कोई नहीं चाहता या फिर जाने का कोशिश भी नहीं करता, लेकिन कोशिश करना चाहिए, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो पर्सनली बहुत सारे ऐसी चीजें, मैं तो आप लोगों को सब कुछ शेयर नहीं कर सकता कॉन्फिडेंशियलिटी के दौरान, और ऐसा भी कुछ चीजें है कि मतलब अभी टाइम के लिए बहुत ही, अभी तो मतलब हाफ आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, हाफ बाकी है और टाइम भी खत्म होने वाला है, क्या पता कितना दूर मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम ऐसे इंक्रिप्ट करके भेज सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रोग्राम एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली मिलिट्री इंटेलिजेंस और आर्मी के जो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, वो सब लोग इसको यूज करते हैं, वो सब ऑफिसर्स लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बेसिकली टेररिस्ट वगैरह जो भी है ना, आप सिनेमा के अंदर देख सकते हैं, मूवीज के अंदर ये सब देख सकते हैं कि ऐसे इंक्लूड किया जाता है, राइट। सो ऐसे चीजें होती है, ठीक है, साइबर के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो एक या हमारा एक चीज, ओके, इसको हम सेव नहीं करेंगे नॉर्मली,
अभी आप लोगों को और एक चीज दिखा देता हूँ। इसके अंदर ऐसे हम पर्टिकुलर कोई भी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप लोग खुद से देखिए, ठीक है। आप लोगों के पास टूल्स का नाम आ गया कोआगुला, कोआगुला लाइट करके जो टूल है, ये देखिए इसका नाम है, ठीक है, कोआगुला लाइट, ठीक है। तो और भी है इमेज टेक्नो के अंदर, मैं आप लोगों को इसको प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इनका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पर्टिकुलर एक इमेज है, नॉर्मल इमेज है ये, ठीक है। चेक कीजिए, नॉर्मल इमेज है, ठीक है, कुछ भी अनप शनप कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर डेटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर ये डेटा है, ठीक है, हैश्ड डेटा है, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर कैसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल इमेज है, तो इस नॉर्मल इमेज के अंदर ये देखिए, इस इमेज के अंदर एक क्या इंक्रिप्टेड है ना, ये ऑलरेडी इंक्रिप्ट है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ चीजें आप लोगों को दिखाई दे सकता है, ठीक है। आप लोग लेकिन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देखिए इधर एक पैटर्न है, ठीक है, वो जो मतलब कट किया गया है ना, वो कट का जो साइन है इधर आप देख सकते हो, जो पर्टिकुलर एक डिस्टॉर्शन है इस पिक्चर के अंदर हल्का सा, इसको भी हम मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करके पूरा मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है, मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए इसको कर रहा था। तो अभी इसको हम अगर एनालिसिस करते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन टूल है, मैं इसको बता देता हूँ आपका ऑनलाइन टूल है इमेज स्टेगनोग्राफी, ठीक है। मैं आपको इमेज स्टेगनोग्राफी इसको ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इमेज स्टेगनोग्राफी, ठीक है। अनहाइड इमेज, ठीक है, हाइट के लिए इसको यूज करना है और अनहाइट के लिए इसको यूज करना है। तो एक जो है आपका ओरिजिनल इमेज इधर जाएगा, और ये जो है सीक्रेट इमेज मतलब सीक्रेट कोड, जैसे कि मैंने कटिंग वाला इमेज दिखाया था हैश वाला, तो इधर जाएगा ठीक है। तो इसके अंदर से हम इसको जो हिडन बीट्स है इसको हम मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, उसके मदद से हम उसको वैनिश कर सकते हैं, मतलब वो जो डिस्टॉर्शन आप लोग दिख रहे थे ना वो भी वैनिश हो जाता है। तो अभी अनहाइड करने वाले हैं एक फाइल जो है हमारे पास, ठीक है, डेटा है, डेटा और इधर गया यार, स्ट्रिंग ये वाला था शायद, हाँ ये तो है। ये देखिए ये आ गया हमारा सीक्रेट इमेज, हाँ। तो अभी देखिए ये आ गया हमारा आउटपुट इमेज, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे, हिडन बीट्स, ठीक है। इसको हम एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड विद फुल साइज, तो मैं ऑलरेडी इसको करके रखा हूं, तो आप इसको चेक कीजिए। ये देखिए ये इसका रिजल्ट आया था, तो आप लोग इधर देखिए, अभी इस इमेज के अंदर ये जो हैश है इधर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है ना, है ना मजेदार। एक इमेज के अंदर ऐसा हैश को हम इंक्रिप्ट करके डाल सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट नहीं, कोई भी प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इमेज के अंदर हम इसको बेसिकली स्टेगनोग्राफी बोला जाता है, राइट। इमेज या मीडिया स्टेगनोग्राफी, मीडिया फॉरेंसिक्स हम ऐसे कर सकते हैं, स्टेगनो बोला जाता है। तो जिसको मतलब बिगिनर्स लेवल को अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरी चीज के ऊपर, ठीक है। ये है मोबाइल फॉरेंसिक्स का कुछ टूल्स। मोबाइल फॉरेंसिक्स के अंदर हमारे पास आता है मोबाइल एडिट आ जाता है, मैग्नेट एक्सियम आ जाता है, ठीक है, सैमसंग का कुछ अच्छा ऐसा है, यूफ्रेट आ जाता है आपका, ठीक है, मोबाइल एडिट, ओके। तो ये सब टूल्स की मदद से हम इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे आउटपुट आता है। मैं आपको अभी तो प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा इसको, क्योंकि मेरे फोन के अंदर जो डेटा है आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन इसके अंदर से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कि ऐसे आ जाता है पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है, पूरा एक डंप भी कर सकते हैं ऐसे। हम ना मोबाइल का जो लॉक है उसको भी बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हर मोबाइल का नहीं, ठीक है, ये भी मैटर करता है कि हर मोबाइल का नहीं। सैमसंग का तो अलग है, सैमसंग या फिर जिसके अंदर ना वो आपका स्नैपड्रैगन नहीं, उसको ओप्पो रेनो 5 के अंदर या फिर ओप्पो रेनो का जो फोन है उसके अंदर ऐसा है, मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर चिप सेट का नाम,
हाँ, क्वालकॉम के अंदर कुछ आपका इशू है, मतलब इशू नहीं है, बेसिकली फीचर्स है, सॉरी, ये फीचर्स है एक मोबाइल का सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ईडीएल बोले जाते हैं, इमरजेंसी डाउनलोडर मोड, ठीक है। तो वो बेसिकली इनेबल्ड होता है, ठीक है। इमरजेंसी डाउनलोडर मोड जो है बेसिकली एक चिपसेट के, मतलब मोबाइल के बैक, मतलब मोबाइल के मदरबोर्ड के अंदर वो एक दो पिन होता है, उसको शॉर्ट किया जाता है, फिर जाके ये पर्टिकुलर जो इमरजेंसी पैनल होता है खुल जाता है, फिर जाके हम पर्टिकुलर मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे फॉरेंसिकली हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन है मेरे पास, देखो ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे फ्लैगशिप मोबाइल के अंदर भी ये वाला फीचर्स नहीं आता। जैसे कि मेरे पास जो है मोबाइल फोन है वो है आपका Vivo X60 Pro, तो ये फ्लैगशिप माना जाता है, लेकिन इसके अंदर भी ये वाला फीचर्स नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं एक बार जस्ट आपको ये दिखा देता हूँ कि कैसे कनेक्ट होता है, मेरे पास जो टूल है उसकी मदद से, है ना। ये देखिए, ये मोबाइल एडिट है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं अभी आता हूँ केबल को लेके कनेक्ट करने के लिए, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो जब तक सर थोड़ा केबिल लेके आ रहे हैं, आप लोग बताइए वेबिनार कैसा लग रहा है अभी तक? जो भी सर चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही हैं? यस ओके, सर। बहुत बहुत सही। तो ऐसे वेबिनार्स हम कराते रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे और वेबिनार्स होंगे, कल एक हमारा वेबिनार है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी आपका ये वेबिनार ख़त्म होने के बाद में लास्ट में मैं बताऊंगा। ओके, पीडीएफ आफ्टर सेशन, ओके। सो ओके, आप आई थिंक ये बात कर रहे हैं पीपीटी की स्लाइड्स, जो अभी आप लोग देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा ये स्लाइड्स आप लोगों को शेयर कर दी जाए, मैं ट्राई करूंगा। ओके ओके। सर एज वेल एज टूल्स के नाम्स की लिस्ट मिल सकती है क्या, लाइक स्टिग्नोग्राफी एंड ऑल जो था, या फिर उसके लिंक्स वगैरह? मैं ट्राई करूंगा आपको इस सेशन का मतलब जो भी है टूल्स पीपीटी, उसका इंफॉर्मेशन मैं आपसे सर से बोल के आपको प्रोवाइड कराने का ट्राई करूंगा मैं। सर आपका स्क्रीन चला गया, आई थिंक ऑफ कर दिया है सर ने। सो अभी कल हमारा एक वेबिनार है, तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ओके सर, अभी स्क्रीन आ गया वापस से। ओके, विजिबल है ना स्क्रीन? जी जी। ठीक है, तो अभी मैंने मोबाइल को कनेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अभी देखते हैं जो ये टूल है मोबाइल एडिट, ठीक है, मोबाइल एडिट फॉरेंसिक एक्सप्रेस प्रो, ठीक है। इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, देखिए Vivo X60 Pro, MTP का कनेक्शन आता है इसके अंदर, इसके अंदर EDL कनेक्शन नहीं आता, ठीक है। तो EDL अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट MTP जो एक पर्टिकुलर पोर्ट है इसके मदद से एक कनेक्ट हो जाता है। एक इमरजेंसी पोर्ट होता है जिसके मदद से जो भी आप देखते हैं ना, जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो इसके मदद से करते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर हर एक फोन के अंदर एक वाला सिस्टम होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक मतलब टेक्निक से खुलता है, ठीक है। तो ब्राउज द फोन करते हैं, इधर देखिए, जस्ट मिनट, फोन इन्फो कर लेते हैं ना, इस फोन इन्फो है, MTP है, ठीक है। एनालाइज करते हैं, अच्छा एनालाइज क्रिएटेड नो फाइल, ओके कोई बात नहीं है। हम इसके मदद से फुल कंटेंट भी कर सकते हैं, डिवाइस इन्फो ओनली कर सकते हैं, डिलीटेड डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं ना Vivo X60 Pro MTP कनेक्शन हो रहा है, पेरेंटल चेक कर सकते हैं, डिवाइस इन्फो हो सकता है, फुल कंटेंट, स्पेसिफिक सिलेक्शन, एप्लीकेशन एनालिसिस कर सकते हैं, हर एक चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। नो एप्लीकेशन अवेलेबल है, और फुल कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीटेड डेटा, तो हर एक चीज कर सकते हैं इसके मदद से। तो हम इसके इनसाइट नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कुछ चीजें हैं मेरे मोबाइल के अंदर, तो हम इनसाइट में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन MTP के अंदर कैसे कनेक्ट हुआ आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टूल्स के मदद से हम पर्टिकुलर मोबाइल को फॉरेंसिक कर सकते हैं, है ना। और तो सर हाँ जी, ये जो टूल्स है वो सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट के लिए, एजेंसीज के लिए है, या सभी यूज कर सकते हैं?
इसको बेसिकली सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेड है, सभी यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्टिकुलर, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली प्रेफर किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन पर्टिकुलर आपके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके अंडर काम करते हो, या फिर आप आईटी का कुछ मतलब रिसोर्स पर्सन हो, या फिर इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही है। तो ठीक है, इसके बाद हम ये देख लिए है, अभी जाते हैं ना, अभी हम वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द साइबर इंटेलिजेंस। ओके, नाउ साइबर इंटेलिजेंस ये क्या होता है? साइबर इंटेलिजेंस इज बेसिकली a particular technique, or we can say particular tools based, या फिर we can say particular command based techniques to get insight into the crime scene, into the particular data, particular assignments. Okay, so basically साइबर के अंदर इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है कि जैसे कि आप मान सकते हैं कि RNW जो रॉ है, या फिर आपका IB होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, और तो हर एक चीज के अंदर, मतलब हर एक इस डिपार्टमेंट के अंदर इंटेलिजेंस वर्ड आ जाता है। तो इन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स है, तो इनके पास से पर्टिकुलर पावर होता है इंटेलिजेंस का, मतलब इन लोगों का काम ही होता है कि इंटेलिजेंस गैदर करना। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए साइबर इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चीजें आता है, क्यों काम में लिया जाता है, साइबर इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोएक्टिव थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए साइबर इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है, राइट? तो इनहेंस साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए पर्टिकुलरली हम इस साइबर इंटेलिजेंस का मदद से ले सकते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, मतलब रिस्क एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, उसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं या फिर रिस्क आ सकते हैं पर्टिकुलर डेटा ब्रीच के दौरान, या फिर पर्टिकुलर कोई भी इनसाइडर के दौरान। ठीक है, उसके ऊपर हम रिस्क असेसमेंट एंड उसके बाद हम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट फॉर द इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ओके, इंसिडेंट रिस्पॉन्स को सपोर्ट करने के लिए, मतलब जैसे कि मैंने बताया, इंसिडेंट हैंडलर जो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर टीम होता है, उसके पास भी साइबर इन्वेस्टिगेटर होता है, साइबर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी होता है। तो बेसिकली साइबर इंटेलिजेंस, जैसे कि मान लीजिए आपका थ्रेट इंटेलिजेंस हो गया, वो भी इसका पार्ट होता है, सॉक हो गया आपका, इसका पार्ट होता है। ठीक है, तो साइबर इंटेलिजेंस के और भी महत्वपूर्ण कुछ यूज केसेस है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी साइबर क्राइम हो गया, तो साइबर क्राइम के अंदर कुछ भी पर्टिकुलर POC, मतलब PPO मिल गया आपका, जैसे कि पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ऑकरेंस से कुछ ऐसा लीड्स मिल गया, जैसे कि कोई भी ID हो गया, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर नेम आ गया, अकाउंट होल्डिंग नंबर आ गया, या फिर कुछ भी चीजें, कुछ भी पर्टिकुलर लीड्स अगर आता है, तो उस लीड से हम कितना कुछ इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन कह सकते हो, जान सकते हैं। तो ये बेसिकली साइबर इंटेलिजेंस कहला जाता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को साइबर इंटेलिजेंस आना चाहिए। ठीक है, जो भी डेटा है हमारे पास, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या फिर वो एक्चुअली कुछ ब्रीचेस के अंदर अवेलेबल है, इन्वॉल्व है या फिर नहीं, या फिर आपका जो सेंसिटिव डेटा कैसे और कौन से लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन वो डेटा ब्रीच के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो भी सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं, और आपके जो डेटा है वो इलीगल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है या फिर नहीं, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं साइबर इंटेलिजेंस की मदद से। बिजनेस कम्युनिटी, जो भी बिजनेस कम्युनिटी है, जैसे कि बिजनेस कम्युनिटी के मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके अंदर साइबर इंटेलिजेंस कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। पर्टिकुलर कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई भी मेंबर उसको फ्रॉड कर रहा है या फिर स्कैम कर रहा है, या फिर कोई भी डेटा मतलब ऑल्टर कर रहा है, या फिर डेटा को कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बाहर उसको भेज रहा है या फिर शेयर कर रहा है, तो इन हर एक चीज के ऊपर साइबर इंटेलिजेंस काम कर सकता है, साइबर इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो हर एक चीज हम साइबर इंटेलिजेंस की मदद से कर सकते हैं। कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेशन, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, गवर्नेंस के लिए। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ इन्वॉल्विंग थ्रेट्स, जो भी नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, थ्रेट मैनेजमेंट एक पोर्टल होता है हर एक कंपनी का, ठीक है, खुद का भी
होता है, तो उसकी मदद से हम आईओसी इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस और जो भी मेलवेयर्स वगैरह रिसेंट आ रहा है, जो भी vulnerabilities नए नए आ रहा है, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और वो भी उसका पैटर्न ही हम चेक कर सकते हैं कि कैसे कौन से पैटर्न से एक पर्टिकुलर अटैक कर रहा है और कौन कौन चीजों के ऊपर हम लोग को अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज के ऊपर एक साइबर इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, एडवांटेजेस के मतलब क्या है कि साइबर इंटेलिजेंस एक एडवांटेज क्रिएट करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो आपके पास अगर आपके कंपनी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर साइबर इंटेलिजेंस का बंदा है या फिर ऑफिसर है, आप नॉर्मली बोल सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है, आपका जो कंपनी है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर आने वाला थ्रेट से बचा सकता है या फिर पर्टिकुलर इंटेलिजेंस गैदर करके आपको दे सकता है। वो भी कैसे कि पर्टिकुलर कोई भी अलग ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर आपका जो ओपोनेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, वो कैसे काम कर रहा है या फिर क्यों, कौन सी चीज के ऊपर काम कर रहा है, तो हर एक चीज के ऊपर इनसाइट दे सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो और मतलब इसके ऊपर क्या ही बताए साइबर इंटेलिजेंस के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के दौरान। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आर्म फोर्स के लेकर आपका जो इंटरनल फोर्सेस होता है, इंटरनल जो भी डिपार्टमेंट्स होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एसटीएफ हो गया, एटीएस हो गया, ठीक है, हर एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर साइबर इंटेलिजेंस आ जाता है इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। ओके, ठीक है, अभी आते हैं हम लोग इन जो साइबर इंटेलिजेंस है उसका एक टूल है, एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। मतलब फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर बहुत सारे टूल्स के मतलब एक हब होता है, बेसिकली बहुत सारे टूल्स एक साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स को एक पर्टिकुलर हब या फिर फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। आईहंट हो गया हमारा, ये देखिए पूरा एक इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है, ठीक है, ओपन सोर्स है, हर कोई यूज कर सकता है विदाउट लॉगिंग, विदाउट कुछ, ठीक है। लेकिन कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन इधर दिया गया है। मतलब उन लोगों के लिए स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ही सिर्फ उस पर्टिकुलर टूल्स या फिर पोर्टल को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ईमेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों के पास ये सब टूल्स है, ठीक है, hunter.io, ठीक है, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, ये वो मतलब लेजिट है या फिर नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसको वेरीफाई करेंगे, इसके देखिए 88% वैलिड, मतलब ये वैलिड ही है, ठीक है। अभी अगर कोई फ्रॉडस्टर का ईमेल आईडी दे देते हैं तो इसकी मदद से हम इसको लीड कर सकते, सेव एज लीड कर सकते हैं, ठीक है, हैकर्स लीड या फिर इसको ये सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। तो ईपीओस की मदद से हम कर सकते हैं इसको, ईपीओस बेसिकली इसके अंदर से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टूल्स है, लुकअप है बेसिकली, ये आप खुद से कर लेना, मैं आपको जस्ट साइट्स के नाम बता देता हूँ, ठीक है। तो इधर आप ईमेल या फोन नंबर का डिटेल्स भर देंगे और यहाँ पे यूज 1 क्रेडिट कर देंगे, साइन इन कर देंगे पहले तो, ठीक है, इसको याद रखिए, साइन इन करना होता है। और एक क्रेडिट यूज करके आप एक ही मेल से आप एक ही यूज मतलब क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अच्छा वीपीएन यूज करना, ताकि आप बार बार अलग अलग मेल से एक ही सिस्टम के अंदर चला सको, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी एक गलती कर चुका हूँ, तो आप लोग ना करिए बस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन इधर से निकाल सकते हैं हम। ईमेल हेल्थ एनालाइजर, ईमेल परमूटर, मतलब कोई भी ईमेल को हम ब्रूट फोर्स करने के लिए उसको यूज किया जाता है, लूलर है, और भी बहुत सारी चीजें। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें, देखिए इसको देखिए, क्राइम ट्वीट मैप, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, साइबर इंटेलिजेंस, ओके। तो पर्टिकुलर कीवर्ड्स को अगर हम सर्च करना चाहते हैं पर्टिकुलर कोई भी एरिया से ट्विटर के अंदर, तो दैट्स द बेटर पोर्टल फॉर दैट, ओके। सो जैसे कि मान लीजिए हम पर्टिकुलर साइबर के अंदर हम इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, तो साइबर सर्च कर लिए, तो इन हर एक जगह पे साइबर रिलेटेड कुछ ट्वीट किया गया है, ठीक है। इधर 2 ट्वीट किया गया है, इधर हम टैप करेंगे तो देखिए
इधर ऐसा नाम आ गया DLF साइबर सिटी फ्रॉम, ये जो है ना, ये आईडी है पर्टिकुलर ट्विटर का, ठीक है। तो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है। ये देखिए इसके अंदर और भी इंटरेस्टिंग एक चीजें है, जैसे कि इधर इसको चेक कीजिए, जो फीलिंग है, जो सेंटिमेंट है, इसका भी वैल्यू दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जो ये वर्ड यूज कर रहा है पर्टिकुलर, जो है क्या बताए, जो पर्टिकुलर यूजर है उसका सेंटिमेंट क्या है, मतलब वो एंग्री है या फिर उसका फीलिंग क्या है, उसको भी इसके जो पोस्ट है उसके मदद से एनालाइज कर रहा है और उसको इंसाइट भी दे रहा है। तो हम पर्टिकुलर इसको हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा यूजर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उसका मतलब एटीट्यूड है, या फिर उसका फर्दर मूवमेंट क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। या अगर एंग्री हो जाए या फिर सैड हो जाए, सैड होके कुछ भी बता दे कि आई एम सो सैड, आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, या फिर आई वुड लाइक टू डू सुसाइड या फिर समथिंग लाइक दैट, तो इसका भी फीलिंग ये बता देता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा एक मैप है, ठीक है। ये भी है शायद efi.ai ट्वीट मैप है बेसिकली। नहीं, अभी तो ये साइड डाउन है शायद, तो कोई बात नहीं। इधर बहुत सारे ऐसे डोमेन्स है, बहुत सारे ऐसे मतलब टूल्स के इंटीग्रेशन किया गया है जिसके मदद से हम फॉरेंसिक भी कर सकते हैं। देखिए इमेज फॉरेंसिक के लिए है बेसिकली, ठीक है। ये देखिए इमेज फॉरेंसिक के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इमेज फॉरेंसिक के बेसिकली बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं, तो अभी तो भाई टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। ऑलरेडी समय हो चुका है मतलब, ठीक है। तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन या फिर आपका इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टूल है, नेक्स्ट जो चीजें है, ये लोग तो आपको पता है उसी फ्रेमवर्क के बारे में आप लोगों को पता है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे टूल, इसके अंदर में बहुत सारे टूल्स का मतलब इंटीग्रेशन किया गया है, बहुत ही फेमस है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा चीजें बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ये और एक चीज है Silect.io, इसके अंदर से भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हम चेक कर सकते हैं। Silect.io मैं आप लोगों को एक बार इंसाइट दे देता हूँ इसके, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करूंगा अभी, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर आप अगर मान लीजिए इसके अंदर एक AI को इंटीग्रेशन कर दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी फोन नंबर की डिटेल्स निकालना चाहते हैं, फोन नंबर के इनसाइड देखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर लॉगिन का कुछ चीजें है, तो फोन कर दिया है, हम फोन का इंफॉर्मेशन इधर से, ये देखिए पर्टिकुलर फोन का आ गया है ना, ये सब हर एक चीज ना फोन का है, ठीक है। Silect.ai, ठीक है। और आपका बर्ड हो गया, या फिर ये तो चैट जीपीटी के अंदर आ जाता है, हैकर जीपीटी वगैरह, ठीक है। और डोमेन के अंदर आपका पीपल आ गया। पीपल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पीपल मतलब पीपल रिलेटेड कुछ चीजें हम इधर सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन हो गया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें है ये सब। तो ये हो गया इसके इंसाइट्स, ओके। अभी देखते हैं वायरस टोटल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। वायरस टोटल हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वायरस टोटल यूज अगर करते हैं तो कोई भी मैलिशियस चीजें हम ऐसे देखिए, इधर कोई भी पर्टिकुलर फाइल को हम चेक कर सकते हैं वो मैलिशियस है कि नहीं, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर फाइल को हम इनपुट दे सकते हैं इसके अंदर। ये जो बैकअप फाइल है, ठीक है, ये बैकअप फाइल को अगर हम इसके अंदर देते हैं ना, कंफर्म अपलोड, देखिए वो जो था वो बेसिकली कोई भी मैलिशियस चीजें नहीं था, सो दैट्स व्हाई ये डिटेक्ट किया कि मैलिशियस नहीं है, ठीक है। अगर मेलवेयर होता तो इधर ये बता देता कि मैलिशियस चीजें है, ठीक है। इसके अंदर कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें है,
जैसे कि मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक मेलवेयर का भी क्या कर सकते हैं, हैश निकाल के दे सकते हैं, मेलवेयर हैश। ठीक है, ये देखिए मेलवेयर का हैश है, आई होप सो एक, हाँ ये भी है हमारे पास। इसको एक बार ना हम चेक करते हैं। देखिए इस ये जो मेलवेयर का एक हैश है, सो दैट्स वाई इधर देखा रहा है कि एक सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग और दिस फाइल एज मैलिशियस। ओके, मैलिशियस है। ओके, तो ये मैलिशियस है, तो इसके मदद से हम जान गए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें अनसेफ है, क्या है, मतलब इसका कैटेगरी क्या है। ठीक है, ट्रोजन है, ठीक है, अनसेफ है, मैलिशियस है, रैंसमवेयर के कैटेगरी क्या आ जाता है। ठीक है, तो ये हर एक चीज के अंदर हम इंसाइट ले सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग एक चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर एक चीज, हाँ, एक्सप्लोरिंग थ्रेड ग्राफ। अब देखिए थ्रेड ग्राफ जो है बेसिकली साइन इन के बाद ही आता है, इसके आगे आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो थ्रेड ग्राफ है, इसके मदद से हम पर्टिकुलर चेक कर सकते हैं कि ये मेलवेयर कैसे कैसे हर जगह इन्वॉल्व हुआ है, या फिर किस चीज के अंदर से आया है, या फिर कौन कौन चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको चेक कीजिए, जो भी फाइल्स है, ठीक है, ये देखिए रिलेशन बंडल्ड फाइल्स। ओके, तो बंडल्ड फाइल्स, तो इसके अंदर हम अगर क्लिक करते तो इधर इस जो चीजें है ना हमारे लेफ्ट साइड में, हर एक चीज हम इधर से देख सकते हैं। ड्रॉप फाइल्स, मतलब ड्रॉप फाइल मतलब ये पर्टिकुलर मेलवेयर ड्रॉप किया गया है, कौन कौन जगह में ड्रॉप किया गया है, इसके ऊपर हम इंसाइट दे सकते हैं। एपीटी क्लासेस, ठीक है, ये है पर्टिकुलर ट्रिक बॉट। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीजें है इसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसको देखिए बाजार बैकडोर, तो इसके अंदर ही इसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कॉन्टेक्टेड डोमेन्स के अंदर ये कॉन्टेक्ट हुआ है, ये ऑलरेडी इसके अंदर ये इन्वॉल्व है। ये जो देखिए पर्टिकुलर डेट भी है, और इसका मतलब क्रिएशन डेट भी है, मतलब कब ये अटैक किया गया था या फिर कब इसके इन्वॉल्वमेंट हुआ था, और लास्ट अपडेट मतलब कब तक ये अवेलेबल है या फिर कब तक ये एक्टिव है, इसका भी इंसाइट दिया गया है। राइट, सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इधर से निकाल सकते हैं। देखिए, ठीक है, इसका आईपी भी निकल गया है, तो इस आईपी के ऊपर मतलब एक शायद एक कोई सर्वर है या फिर कोई भी आपका, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का भी है। ठीक है, कंट्री यूएस का दिखा रहा है, तो बहुत सारी चीजें हम इधर से देख सकते हैं। ठीक है, डिटेक्शन किया गया है। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इसके मदद से। राइट, सो और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो मतलब इतना देर हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना सारा टॉपिक है, कवर करना भी बहुत 1 घंटे के अंदर हो नहीं पाता। तो एनीवेज, हाइब्रिड एनालिसिस करके भी सेम चीज है। हाइब्रिड एनालिसिस क्रिमिनल आईपी को डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर आईपी है, मान लीजिए वो क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर मैलिशियस एक्टिविटीज के ऊपर इसका इंसाइट है और इन्वॉल्वमेंट है, तो दैट्स not a big deal for hybrid analyzer. Okay, so via hybrid analysis we can analysis the criminal IPs. Okay, means malicious IPs. Okay, कितना परसेंटेज malicious activities है, involvement है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। राइट, तो उसके बाद है आता है आपका, ये बेसिकली मेरा बहुत दिल के करीब एक टूल है जिसका नाम है सॉक रेडार। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेशन में मैं इस टूल का नाम लिया हूँ और रिसेंट इसको यूज किया हूँ बहुत सारे चीज के अंदर। तो सॉक रेडार जो है बेसिकली पेड टूल ही है, लेकिन इसके अंदर फ्री ट्रायल आता है। ठीक है, फ्री ट्रायल के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए, ठीक है, मैं ऑलरेडी इसको लॉग इन करके रखा हूँ। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे चीजें इंटीग्रेशन किया गया, बेसिकली डार्क वेब के कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको इन्वॉल्वमेंट में लिया जा सकता है, और थ्रेट इंटेलिजेंस एंड आईओसी इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड मेलवेयर एनालिसिस के ऊपर भी इसको यूज में लिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी थ्रेट हंटिंग, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स, आईपी, ईमेल एड्रेस, डोमेन है, यूआरएल्स, कुछ भी हम इसके अंदर सर्च कर सकते हैं और उसका इंसाइट निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इसको ना सर्च कर देता हूँ, मेरा जो मेल आईडी है, ठीक है,
अच्छा, टोकन टोकन देखते हैं, एक मिनट। हाँ, आ गया भाई। हाँ, देखिए, इसके अंदर मेरा जो है ना पर्टिकुलर, इसको देखिए, ये पर्टिकुलर चीजें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसका पासवर्ड भी आ चुका है भाई, मैं और नहीं दिखा सकता, ठीक है। और चीजें है, ठीक है, आप लोग समझ गए कि क्या क्या यूज केसेस हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर मेल आईडी, कोई भी पर्टिकुलर फोन नंबर, कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड हैश यूआरएल, कुछ भी चीजें इसके अंदर सर्च करिए, चेक कीजिए आपका भी कोई भी चीजें ब्रीच्ड हो चुका है या फिर नहीं, तो अवेयर हो जाइए जल्दी से, ठीक है। टैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है और बेसिकली थ्रेट इंटेलिजेंस एंड मॉनिटरिंग के लिए और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। मेलवेयर एनालिसिस, बेसिकली मेलवेयर एनालिसिस से पर्टिकुलरली कोई भी मैलिशियस, जैसे कि हमने अभी वायरस टोटल की मदद से किया था, सेम थिंग इज दैट। और भी इसके अंदर बहुत सारे चीजें हम कर सकते हैं, PS1 CMD का कुछ भी फाइल हम इसके अंदर, मतलब देखिए ये सब फाइल हम इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। तो there's a very great thing for this, okay। मेलवेयर एनालिसिस के लिए बहुत ही बढ़िया टूल है, ठीक है। एक साइट है, पोर्टल है, आप यूज कर सकिए, तो करियर डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन के लिए इसको हम ट्रायल में ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, इंसिडेंट अलार्म मैनेजमेंट, मतलब ये बेसिकली मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर भी, थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट हंटिंग के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो अभी बस इतना ही था मेरे तरफ से, और बी सेफ एंड सिक्योर, बी अ साइबर इंटेलिजेंट, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर गाइस। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना अच्छा सेशन लिया आज का, और एक्सपेक्ट नहीं था कि लोग इतना अच्छे से इस सेशन को अटेम्प्ट करेंगे। लाइक सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और सर मतलब लाइक हम सोच के बैठे थे कि सेशन में बहुत ही बेसिक चीज़ें रहेंगी, बट आपने काफ़ी अच्छे से एडवांस डीप तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और आई होप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कौन सा टूल है,